जैसे हम अब देखें कि बूथ बाई बूथ अगर जाए तो ये वार्ड क्रमांक 43 है। इसके बाद बात करें वार्ड क्रमांक 42 की, तो उसकी क्या स्थिति रही? देखिए, वार्ड क्रमांक 42 में चौंकाने वाली जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि वार्ड क्रमांक 42 से डॉक्टर श्याम पटेल पार्षद हैं कांग्रेस से, और एक तरीके से उन्हें प्रदीप चौधरी ने ही प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने ही उन्हें राजनीति में प्रवेश दिलाया। और जिस तरीके से हम अगर वार्ड क्रमांक 42 के जो बूथ हैं उनको देखते हैं तो एक कांग्रेस समर्थक को मायूस होना पड़ सकता है, क्योंकि अधिकतर बूथ बीजेपी जीती है वहां पर। वहां का एक बूथ नंबर है 275, 275 बूथ नंबर। वहां पर बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया है। ये बूथ था आपका जहां पर नर्सरी है उसके पास का जो बूथ था लेबर कॉलोनी का, वहां पर बीजेपी ने 676 वोट प्राप्त करे और कांग्रेस ने 432 वोट प्राप्त करे। तो एक जिस तरीके से बोला जा रहा था कि वहां के पार्षद से असंतुष्ट है जनता, तो इस पे तो सोचना पड़ेगा कि ये किस आधार पे लोगों ने वोट करें, क्योंकि पार्षद का चुनाव नहीं था ये, जो एक विधायक का चुनाव था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वहां पर जो पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी के थे अर्जुन चौधरी, उन्होंने अच्छा काम किया वहां पर। उसका उनका जो बूथ मैनेजमेंट था वो देखने को मिला। जैसे उनके जो 4-5 बूथ थे वार्ड क्रमांक 42 से, तो उनको 4 वार्ड पे जीत देखने को मिल रही है उनके जो बूथ है उसमें से, और 2 बूथ पर उनको हार मिली है। बीजेपी को वार्ड क्रमांक 42 से 1-2 बूथ पर हार मिली है, या एक तो पक्का है, बाकी मतलब 1-2 बूथ हैं जहां पर उन्हें या तो मार्जिन बहुत कम है या हार मिली है। लेकिन एक बूथ नंबर 275 जहां पर बहुत अच्छी संख्या में बीजेपी ने वोट प्राप्त करे हैं, ये स्थिति रही है। मतलब अच्छे खासे वोट बटोर लिए वहां से। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से पिछले साल चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी वहां से हारी, तो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से कांग्रेस के पार्षद हैं तो उसका फायदा जो विधायक का चुनाव है उसमें भी मिलेगा। लेकिन वो देखा नहीं गया, उसका फायदा वहां पर दिखा नहीं। ओवरऑल अगर देखें तो वार्ड क्रमांक 42 से हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। अच्छा, जब चुनाव चल रहा था, वोटिंग हो रही थी, उस दौरान जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने आरोप लगाया था इन्हीं अर्जुन चौधरी के ऊपर कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं बूथ में जाकर। क्या था ये मामला, कुछ बताएंगे, इस पे प्रकाश डालेंगे? देखिए, हमने बात की थी उनसे, उस पर उनका तो ये कहना था कि मैं बूथ से हिला ही नहीं हूँ, खाना वो वहीं पर ही खा रहे थे। और जिस तरीके से हमने बात की थी तो उनका यही कहना था कि मैं तो बूथ से हिला नहीं हूँ। बाकी एक बात ये कही थी किसी जो प्रदीप चौधरी जी थे उनके साथ कोई और भी एक जना व्यक्ति गया था जिन्होंने बोला था कि वो वार्ड क्रमांक 42 में क्या कर रहा है। तो उसका यही है कि कोई प्रत्याशी जो मतलब कोई उम्मीदवार है या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ था, क्या सच में वो गए थे, तो इस बारे में हमने स्पष्टीकरण अर्जुन चौधरी से लिया था। लेकिन वो उनका कहना था, अब वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं ये तो हम बोल नहीं सकते। तो क्या ऐसा होता है कहीं कि जैसे चुनाव चल रहा हो, आप अपने ही क्षेत्र में रहे, उससे बाहर नहीं जा सकते चुनाव के दौरान, ये ऐसा कोई प्रतिबंध होता है क्या चुनाव आयोग की ओर से? ये जो लोग बोल रहे थे मैंने उनसे ही पूछी थी, और ऐसा चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। आप देवास के बूथ एजेंट होकर भी आप सोनभद्र विधानसभा में काम करिए, ये पार्टी तय करेगी, ये तो इलेक्शन कमीशन तय नहीं करता है ये बात। तो इस पर हमने उनसे ही बात कर ली थी, ऐसा कुछ नियम होते नहीं है। तो अभी आपने देखा, हमने पालनगर, नागदा और बालगढ़ पर चर्चा की, इस पर बात की, जो वोटों का रेशियो रहा उस पर जानने की कोशिश की, और आगे भी हम अलग अलग वार्डों पर जानने की कोशिश करेंगे नीतीश जी से। और अगर आप कोई सा ऐसा वार्ड है जिसके बारे में जानना चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए लोकल फीवर।